हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम आज आप सभी को गणित के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को हल करना सिखाएंगे जो कि प्रायः महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए हम पहला सवाल देखते हैं। यहाँ पर करड़ी में 32 धन करड़ी में 48 बटे करड़ी में 8 धन करड़ी में 12। तो ऐसे सवाल जब पूछे जाएं तो जहाँ पर करड़ी वाली राशियाँ हैं इनको ऐसे खंडों में विभाजित करते हैं कि एक का वर्गमूल निकल जाए। यहाँ अगर वर्गमूल निकालना है तो वर्गमूल निकल जाए, घनमूल निकालना है तो घनमूल निकल जाए। तो इसको हम इस तरीके से ब्रेक करते हैं। आइए यहाँ पर हम इसको लिखेंगे करड़ी में 32 को हम जब दो खंडों में बांटेंगे 16 गुणे 2 एक खंड हमारा 16 होगा और गुणे 2। अब 16 का हम वर्गमूल निकाल लेंगे। उसी तरीके से 48 है। 48 का जब हम गुणनखंड करेंगे तो यहाँ 16 गुणे 3 कर देंगे, 16 का वर्गमूल निकाल लेंगे। उसी तरीके से यहाँ पर नीचे जो लिखा गया है करड़ी में 8 को हम लिख देंगे 4 गुणे 2, क्योंकि 4 का वर्गमूल हम निकाल लेंगे। धन करड़ी में 12 को हम लिख सकते हैं 4 गुणे 3। इस तरीके से इसका गुणनखंड ऐसा करते हैं कि एक राशि का वर्गमूल निकल जाए। तो अब इसको इस तरीके से ब्रेक करेंगे। अब यहाँ 16 का वर्गमूल हम निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 4। 2 का नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए इसको हम करड़ी के अंदर ही रखेंगे, करड़ी में 2। तो 4 करड़ी में 2। अब यहाँ पर धन उसी तरीके से 16 का वर्गमूल हम यहाँ लिख लेंगे 4, और करड़ी में 3 का नहीं निकाल पाएंगे, इसका 3 लिख देंगे करड़ी में। अब यहाँ 4 का वर्गमूल हम निकाल लेंगे, 2 हो जाएगा हमारा। करड़ी में 2 का नहीं निकाल पाएंगे तो यहाँ करड़ी में 2 लिख देंगे। धन यहाँ पर भी 4 का वर्गमूल निकाल लेंगे हम 2, और 3 का नहीं निकाल पाएंगे तो इसका हम लिख देंगे करड़ी में 3। तो अब हमारा सवाल इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पर 4 करड़ी में 2 है, यहाँ 4 करड़ी में 3 है, तो 4 हम कॉमन ले लेंगे इन दोनों में। तो अंदर आ जाएगा हमारा कोष्ठक में करड़ी में 2 धन करड़ी में 3। इसी तरीके से हर में हम 2 कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर भी आ जाएगा करड़ी में 2 धन करड़ी में 3। अब यहाँ देख रहे हैं कि ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, अंश का अंश, और यहाँ 2 एक कम 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4। तो इस तरीके से ये सवाल हमारा हल होकर के आ जाएगा 2 आंसर के रूप में, और यही आंसर होगा और यही इसका सलूशन होगा। तो आशा करता हूँ कि ऐसा सवाल आप सभी सॉल्व कर लेंगे। तो जब भी ऐसे सवाल आएँ, अगर यहाँ वर्गमूल निकालना है तो इसका ऐसा गुणनखंड करेंगे कि एक का वर्गमूल निकल जाए, और अगर घनमूल है तो इसका ऐसा गुणनखंड करेंगे जो करड़ी के अंदर राशियां हैं कि उसका घनमूल निकल जाए। उसी तरीके से 4 मूल है, 5 मूल है, तो हम ऐसे सवाल सॉल्व कर लेंगे। आशा करता हूं कि ये सवाल आप समझ गए होंगे। अब आइए अगला सवाल देखते हैं। अब ये रहा अगला सवाल, a की घात x भागे a की घात x माइनस 3 बराबर 27। बहुत ही आसान सवाल है। तो ऐसे सवाल जब सॉल्व करना है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि घातांक का भाग है, तो अगर आधार समान होते हैं तो भाग देने पर घातें घट जाती हैं। तो इस तरीके से इसमें भाग दिया गया है। यहाँ a की घात x है, आधार दोनों में समान है, तो ये हमारा हो जाएगा a की घात x भागे a की घात x माइनस 3 बराबर 27 दिया है। अब यहाँ इसको हम लिख सकते हैं a की घात x माइनस 3। घातों को घटा लेंगे, ये हमारा 27 आ जाएगा। अब यहाँ पर इसको जब हम घटाएंगे तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 1 पावर ax माइनस ax प्लस 3 हो जाएगा। ब्रैकेट जब हटाएंगे तो ये माइनस है ये। अब यहाँ पर ये इसे कैंसिल हो जाएगा, बराबर 27। यहाँ तो ऊपर देख रहे हैं 3 बच रहा है, तो ये हमारा आ जाएगा a की घात 3 बराबर 27। अब यहाँ पर दोनों पक्षों का जब हम घनमूल ले लेंगे तो a बराबर अगर आ जाएगा हमारा a का घनमूल a। 27 का जब हम घनमूल ले लेंगे तो इस तरीके से इसको लिख सकते हैं हम 27 का क्यूब रूट। तो ये हमारा आ जाएगा 3। 27 का जब घनमूल लेंगे तो ये हमारा 3 आएगा, और यही a का मान होगा, और यही हमारा आंसर होगा। तो ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण था, इसको हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब आइए अगला सवाल देखते हैं। अब ये रहा हमारा अगला सवाल, 3/4, 5/6 तथा 5/8 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो जब भिन्न दिया गया हो, कई भिन्ने हों, उनका महत्तम समापवर्त निकालने के लिए कहा जाए, तो हम
अंश का महत्तम समापवर्तक निकालेंगे और हर का लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे, वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहां पर हम लिख लेंगे 3, 5 और 5 यहां है, तो 3, 5 का महत्तम समापवर्तक बटे 4, 6, 8, 4, 6, 8 का लघुत्तम समापवर्त, ये महत्तम समापवर्तक है, ये लघुत्तम समापवर्त है। तो 3, 5 का महत्तम समापवर्तक हमारा होगा 1, क्योंकि हम जानते हैं महत्तम समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे ये सभी कट जाते हैं। तो बड़ी से बड़ी संख्या यहाँ पर 1 होगी जिससे ये तीनों कट जाएंगे। और लघुत्तम समापवर्त वह छोटी छोटी संख्या है जिससे जो कि 4, 6, 8 से विभाजित हो जाए। तो 4, 6, 8 से विभाजित होने वाली छोटी छोटी संख्या हमारी यहाँ पर 16, 8, 8 त्रिक 24, तो यहाँ पर 24 आ जाएगा। तो इस तरीके से इनका हम महत्तम समापवर्तक निकाल लेंगे। अगर कोई भिन्न दी गई है तो अंश का महत्तम समापवर्त बटे हर का लघुत्तम समापवर्त। उसी तरीके से अगर कोई भिन्न दी गई उसका लघुत्तम समापवर्त पूछे तो हम अंश का लघुत्तम समापवर्त बटे हर का महत्तम समापवर्तक निकाल करके उसको सॉल्व कर लेंगे। आशा करता हूं कि ये सवाल आपकी समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर ध्यान देना है, अगर महत्तम समापवर्त पूछे तो अंश का महत्तम निकालेंगे, हर का लघुत्तम, और अगर लघुत्तम समापवर्त पूछे तो अंश का हम लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे और हर का महत्तम समापवर्तक निकालेंगे। अब ये रहा अगला सवाल, संख्या 0.45 को परिमेय संख्या में बदलो। बहुत ही आसान सवाल है। तो परिमेय संख्या में बदलना है, इसका मतलब कि इसको अंश और हर के रूप में लिखना है, यानी हमें दशमलव को भिन्न के रूप में बदलना है। तो 0.45 है। अब ये दशमलव संख्या, इसको जब हम भिन्न के रूप में बदलेंगे तो यहाँ 45 लिख देंगे, बटे यहाँ 2 अंक पर दशमलव है तो हम 100 से भाग दे देंगे। अब इसको हम काट करके संक्षिप्त रूप में लिख देंगे। 5 से काटेंगे तो 5 9 45, 5 दूनी 10 20, तो ये 9/20। अब ये इसको हम सरल नहीं कर सकते हैं, यानी 9/20 0.45 का परिमेय संख्या के रूप में होगा। ये हमारी परिमेय संख्या है और यही आंसर होगा। तो इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चन हमारे महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जिसको हमने आप सभी को संक्षेप में समझाने का प्रयास किया। आशा करता हूं कि आप सभी इसको सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर करें, और चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के सवालों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।